बक्सर की लड़ाई जब भारत का भाग्य दांव पर था। साल था 1764। गंगा के किनारे एक शांत सा शहर बक्सर। पर उस सुबह शांति टूटी थी। आसमान बारूद की गंध से भर गया था। हवा में चीखें, तोपों की आवाजें और घोड़ों की टापें गूंज रही थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में इस धरती पर ऐसा फैसला लिखा जाएगा जो आने वाली 200 साल की भारतीय गुलामी का दरवाजा खोल देगा। पर सवाल है, क्या सिर्फ एक युद्ध इतना ताकतवर हो सकता है कि एक पूरे देश की किस्मत बदल दे, या फिर ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले, जब अंग्रेज नाम के व्यापारी भारत की मिट्टी पर नमक और मसाले खरीदने आए थे। पर उन्हें जो चाहिए था वो व्यापार नहीं, राज था। उनकी नजरें सिर्फ बंदरगाहों पर नहीं बल्कि ताज पर थीं। 1757 पलासी की लड़ाई। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को उसकी ही सेना के मीर जाफर ने धोखा दिया, और इस धोखे ने अंग्रेजों को भारत की राजनीति में पहला दरवाजा खोल दिया। वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी से राजनीतिक खिलाड़ी बन गई। लेकिन इतिहास के हर अध्याय में एक व्यक्ति ऐसा आता है जो ना कहने की हिम्मत रखता है। वो था मीर कासिम, एक नवाब जिसने कहा, अंग्रेजों की छूट खत्म, अब बंगाल के कानून बंगाल के रहेंगे। उसने अंग्रेजों के टैक्स फ्री व्यापार पर रोक लगाई, अपनी सेना को आधुनिक बनाया और नई राजधानी बनाई मुंगेर। पर उसकी ये आजादी अंग्रेजों के लिए बगावत थी। उन्होंने उसकी छवि को देशद्रोही बना दिया और धीरे धीरे बंगाल के हर कोने में आग भड़का दी। मीर कासिम ने अकेले लड़ने से मना किया। उसने साथ बुलाया अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। तीनों ने मिलकर कसम खाई, अंग्रेजों को इस मिट्टी से मिटा देंगे। योजना बनी, युद्ध वहीं होगा जहां से बंगाल, अवध और दिल्ली की राहें मिलती हैं, यानी बक्सर। एक साधारण सा कस्बा, पर अब वही बनेगा इतिहास का रणभूमि। 1764 की उस सुबह, जब सूरज गंगा के ऊपर उग रहा था, बक्सर की मिट्टी पर 40,000 सैनिक खड़े थे। 3 रियासतों की संयुक्त ताकत। उनके सामने मात्र 7,000 अंग्रेज थे, पर उनकी आंखों में थी रणनीति, अनुशासन और लोहे जैसी ठंडक। और फिर एक गूंज हुई, तोपों की, तलवारों की और भाग्य की। उस दिन सिर्फ युद्ध नहीं हुआ था, भारत और अंग्रेजों के बीच राज्य का फैसला हुआ था। एक ऐसी जंग जिसने भारत की सत्ता को दिल्ली से खींचकर लंदन पहुंचा दिया। बक्सर की वो लड़ाई जहां मिट्टी खून से लाल हुई, पर असली चोट तलवारों से नहीं, एक दस्तावेज से लगी, इलाहाबाद की संधि। वो दस्तखत जिन्होंने भारत की आजादी छीन ली और एक नए युग की शुरुआत की, गुलामी के युग की। और ये सब कैसे हुआ? कैसे 3 भारतीय शासक, 40,000 सैनिक और एक पूरी सभ्यता सिर्फ 7,000 अंग्रेजों के सामने हार गई? यही वो रहस्य है जो बक्सर की मिट्टी आज भी अपने भीतर छिपाए बैठी है। बक्सर की लड़ाई जब भारत झुक गया, इतिहास पलट गया। बक्सर की सुबह अब शांत नहीं थी। गंगा के किनारे धुंध में छिपी सेनाएं, झंडे हवा में लहरा रहे थे। 3 शक्तियों की संयुक्त फौज, मुगल, अवध और बंगाल। तीनों को यकीन था कि आज अंग्रेजों का अंत तय है। दूसरी ओर अंग्रेज कम थे, पर ठंडे दिमाग से खेल रहे थे। उनके सेनापति हेक्टर मुनरो ने कहा, हम संख्या से नहीं, रणनीति से जीतेंगे। और यही वो एक पंक्ति थी जिसने पूरी जंग की दिशा बदल दी। 11 अक्टूबर 1764 पहली तोप चली। 3 दिशाओं से भारतीय सेनाएं टूट पड़ी। मीर कासिम के सैनिक गंगा पार से आए, शुजाउद्दौला के घुड़सवार मैदान से टकराए और शाह आलम द्वितीय का दस्ता पीछे से बढ़ा। सा लगा जैसे अंग्रेजों की हार तय है।
पर तभी हुआ वो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। संयुक्त सेना में एकता नहीं थी। तीनों सेनाओं के सेनापति एक दूसरे पर शक कर रहे थे। आदेश अलग अलग, योजना बिखरी हुई। मीर कासिम चाहता था पूरा नियंत्रण। शुजाउद्दौला सोचता था अंग्रेजों से शांति भी रखी जा सकती है, और शाह आलम बस सत्ता बचाना चाहता था। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। हेक्टर मुनरो ने तोपों को आगे बढ़ाया, मैदान में एक सीधी पंक्ति बनाई। फायर होल्ड फायर, हर गोली सटीक, हर गोला विनाशकारी। जब भारतीय सेना आगे बढ़ती, अंग्रेज पीछे हटने का नाटक करते और अचानक पलटवार कर देते। धीरे धीरे भारतीय सेनाओं की पंक्तियां टूटने लगी। गंगा के किनारे मीर कासिम के सिपाही फंस गए। तोपें दलदल में धंस गईं और पीछे से अंग्रेजों की घुड़सवार टुकड़ी ने पूरे मोर्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया। शाम तक रणभूमि पर सिर्फ धुआं था, लाशें थीं और हार का सन्नाटा। 40,000 की सेना पराजित हो चुकी थी और अंग्रेजों की मात्र 7,000 की टुकड़ी विजेता बन गई थी। वो दिन सिर्फ एक युद्ध का नहीं, भारत के भाग्य परिवर्तन का दिन था। लड़ाई के बाद मीर कासिम भाग गया, कभी नेपाल की ओर, कभी अफगानिस्तान की ओर। शुजाउद्दौला को पकड़ लिया गया और शाह आलम द्वितीय, वो मुगल सम्राट जिसने दिल्ली पर शासन किया था, अब इलाहाबाद में बैठा था, अंग्रेजों की शर्तों पर हस्ताक्षर करते हुए। 1765 इलाहाबाद की संधि कागज के उस एक टुकड़े पर लिखी गई भारत की सबसे बड़ी हार की कहानी। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दे दी दीवानी हक, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्स का अधिकार। अब जो पैसा भारत की जनता से आता, वो लंदन की जेब में जाता। अवध के नवाब को अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए हर साल भारी रकम देनी पड़ी और मीर कासिम का नाम इतिहास में गुम हो गया। पर असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। अब अंग्रेज सैनिक नहीं, अफसर भेजते थे। अब जंग मैदान में नहीं, दफ्तरों में होती थी। अब राज दरबारों से नहीं, कंपनी के कागजों से चलता था। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं पलासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल दिया, पर बक्सर की लड़ाई ने उन्हें पूरा भारत। सोचो, अगर उस दिन बक्सर की मिट्टी पर तीनों राजा एकजुट होते तो शायद भारत की कहानी अलग होती। शायद हम आज किसी और इतिहास की किताब पढ़ रहे होते, पर इतिहास अगर से नहीं, अंजाम से लिखा जाता है। बक्सर का अंजाम था भारत की गुलामी की शुरुआत।